ये बताने वाले हैं कौन? ये कौन है? ये लोगों के टट्टी पेशाब बंद करेंगे कि तुम्हें पहले बताओ कि पेशाब करना नहीं करना, पहले बताओ कि बाथरूम जाना नहीं जाना। ये कौन है? ये औरों के ऊपर बैठे हैं क्या? ये डिक्टेटर हैं क्या? सांस लेने पाबंदी लगावेंगे, खेती करने पाबंदी लगावेंगे? ये कौन है? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उमेश मलिक जो विधायक है बुढ़ाना से, जब वो सिसोली गए थे उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ। ईंट से उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों को भी पीटा गया और वो जान बचाकर वहां से भागते नजर आए। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम से यूनियन के साथ रहे। 35 साल का वो अनुभव उन्होंने उस दौरान देखा जब भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ, उसका काम हुआ और आंदोलन हुए। लेकिन तब से आज भी इतना फर्क आखिरकार कैसे आ गया कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है, आज जब हमारी नरेश टिकैत जी से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि विधायक जी को पूछकर आना चाहिए था गांव में। क्या पहले भी इसी तरीके से होता था? कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आंदोलन के दौरान गांव में जाता था तो क्या ऐसे ही पूछ कर जाते थे? नहीं, जनप्रतिनिधि तो हमेशा से आते रहे। सिसोली प्रधानमंत्री आए, सिसोली जो है गवर्नर आए, सिसोली मुख्यमंत्री आए। सिसोली का इतिहास रहा, लोग आते रहे हैं। और जब जब किसी ने आने की इच्छा व्यक्त की, किसी ने रोका नहीं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि सिसोली हिंदुस्तान में ही है और हिंदुस्तान में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में किसी वीज़ा की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। अब पता नहीं और नरेश जी ने वीज़ा कद लगा दिया, ये सिसोली हिंदुस्तान से अलग पार्ट कद हो गया, हमें तो पता नहीं लगा इस बात का। पता नहीं कद संविधान संशोधन पास कर दिया। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उमेश भागा नहीं वहाँ से। उमेश भागा नहीं है। असल में नरेश जी को दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल टूट रहा है। वहाँ जन कल्याण समिति बनी, उनका पहला स्थापना दिवस था और वो किसानों के मुद्दों पे ही चल रहे हैं वे भी। इन्हें ये दिखाई दिया कि उमेश उसी में गया था, उसमें और भी कई किसान नेता आए थे, उसमें वीएम सिंह भी आए हुए थे, तो उसमें कई जिम्मेदार लोग थे वहाँ। इन्हें ये दिखाई दिया कि अगर इसमें कुछ और हो गया, ये बात चल गई इनकी, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। वो अपनी दुकान बंद होने का जो उनका डर था, जो फ्रस्ट्रेशन था, वो फ्रस्ट्रेशन उनका बाहर आया है। नरेश जी भोलापन दिखा रहे हैं कि हमें पता नहीं था, हमारे घर का कोई था नहीं, यो नहीं था। उन्हें मालूम है उनके घर का कौन था कौन नहीं था, सब कुछ पता है उन्हें। और इस तरह से बर्ताव करना, ये दिमागी दिवालियापन जाहिर करता है, किसी का भी हो, लेकिन ये दिमागी दिवालियापन है। ये तालिबान नहीं है। यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, एक चुनी हुई सरकार है। उमेश चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। आप नाराज हो, 22 में चुनाव आ रहा, आप उसको बदल दो, एक तरीका है आपके पास। लेकिन ये क्या तरीका है? तालिबानी तो नहीं, यहाँ तालिबानाइजेशन तो नहीं होने का इस हिंदुस्तान में। जब तक हिंदुस्तान है तब तक ये तालिबानी सिस्टम नहीं चलेगा। वो तालिबानी सिस्टम चलाना चाह रहे हैं, वो तालिबानी सिस्टम कभी नहीं होगा। जो साख, जो बात, जो रौब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का था, नरेश टिकैत का 10वां हिस्सा भी नहीं है उसका, 10 क्या 5वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन चौधरी साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। ये दिमागी दिवालियापन जाहिर कर रहा है, ये जो इन्होंने बर्ताव दिखाया है। मतलब आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, क्या आपको लगता है कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुआ या अचानक ऐसा हो गया? वो कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसा हो गया, और अगर पहले बताते तो हम उनको बताते कि आपको आना था, नहीं आना था। ये बताने वाले हैं कौन? ये कौन है? ये लोगों के टट्टी पेशाब बंद करेंगे कि तुम्हें पहले बताओ कि पेशाब करना नहीं करना, पहले बताओ कि बाथरूम जाना नहीं जाना। ये कौन है? ये औरों के ऊपर बैठे हैं क्या? ये डिक्टेटर हैं क्या? सांस लेने पाबंदी लगावेंगे, खेती करने पाबंदी लगावेंगे? ये कौन है? एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हैं, वंशानुगत परंपरा चली आ रही, बालियान खाप के चौधरी हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये सब कुछ इनके हाथ में होगा कि जब चाहेंगे किसी की शादी कराएंगे, जब चाहेंगे किसी को नहीं होने देंगे, ये किसी की बारात रोक लेंगे, ये ऐसा कर लेंगे क्या? ये होते कौन है क्या इनका? मुगालता है इन्हें अपनी हैसियत के बारे में, ऐसा नहीं इन्हें सोचना चाहिए था। ये दिमागी दिवालियापन है। उन्होंने तो जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उनको भी चुनौती दे दी है कि इस तरीके बचकानी बात ना करें कि कप्तान को हटा लें तो हम ऐसा कर देंगे। जिस तरीके से कल जो उन्होंने बयान दिया कि या तो कानून अपना काम कर ले या बीच में से हट जाए।
संजीव बालियान का एहसान है इस जिले के ऊपर। 2013 के दंगे में ये श्रीमान जी तो तारीख रख के 2013 में तारीख रखी, 1 सितंबर इन्हीं की रखी हुई थी और रख के रात को डीएम के यहाँ विड्रॉ कर ली थी बैठ के, डर से दहशत से। झगड़े हुए, दंगे हुए, 6000 लोगों पे केस लगे। ये कहाँ थे श्रीमान नरेश जी और श्रीमान राकेश जी, कहाँ थे? वे जो भोले भाले किसान बनते, उसमें सिसौली के भी कई लोगों पर केस थे, नई नई उम्र के लड़कों पर केस थे जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे। इनका क्या रोल है उसमें? संजीव का उसमें बढ़ के रोल है। संजीव का एहसान है, संजीव की मेहनत है, संजीव का अधिकार है कहना। ये कौन है? इनका तो कोई मतलब ही नहीं था। ये तो कहीं पाए नहीं उसमें। ये तो औरों से यारी करते फिर रहे थे। ये तो लखनऊ जा के यूं कह रहे थे हमारे नाम है। ये बढ़ते आ गया। अपना नाम क्यों कढ़वाया इन्होंने जब वो नाम लिखवा दिया? ये पहली को गए तो, लेकिन बाद में गए थे। ये 7 तारीख को जब गए थे वहाँ, मैं तो 5 को गिरफ्तार हो गया था। तो ये 7 को गए, इनके केस आ गए थे, क्यों खुशामद करते फिर रहे थे ऊपर? ये है किसके साथ? इनका कोई वो नहीं है। अब ये चाहते हैं कि मान मनव्वल हो जाए, समझौता हो जाए और इस तरीके से कानूनी कार्रवाई ना हो। नरेश टिकैत जी का आज ये स्टेटमेंट है। ये तो जो है ठीक है, स्टेटमेंट उनका मान मनव्वल वाली बात है और है, लेकिन ये तो जो वादी है, वादी भी सिसौली का है। जिस वादी ने रिपोर्ट लिखवाई है, जो वहाँ गवाह है वही गवाह है, वहीं के वादी हैं, वहीं के गवाह हैं। ये तो वे तय करेंगे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। उनके यहाँ, आपके यहाँ को मेहमान आ, मेरे यहाँ को मेहमान आ रहा, और मेहमान का ह्यूमिलेशन हो रहा, मेहमान की इंसल्ट की जा रही, बेइज्जती करने की कोशिश करी जा रही। हम पे और कुछ ना है, ये हमारी मौत बराबर हो जाए हमारे मेहमान के साथ कोई कर जाए। उनके ऊपर क्या गुजरी, कभी पूछा नरेश ने जाके? किसने पूछने की कोशिश करी कि उनके ऊपर क्या गुजरी है? तुम उनके मेहमानों की ह्यूमिलेट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। वे तो किसी दिन के रहेगा में, क्या क्या है उनके रहने का फायदा वहां? तो ये फैसला करने वाले भी गांव वाले, फैसला ना करने वाले गांव वाले। नरेश जी को उनके घर जाके या उन्हें अपने पास बुलावें और बुला के बात करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, आप तो लगातार भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा भी रहे हैं। आपने 3 दशक के आसपास इसमें काम किया, उनका साथ दिया, आप ट्रांसलेटर भी रहे महेंद्र सिंह टिकैत के। लेकिन अब इस आंदोलन को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? कौन सी दिशा में यह आंदोलन जा रहा है? क्या वाकई ये जो किसान की बात कर रहे हैं, क्या किसान का बहुत भला होने वाला है इस आंदोलन से, या वो बदनाम हो रहे हैं किसान के नाम पर जिस तरीके से हो? देखिए, ये जो है, मैं मतलब किसान यूनियन को बने हुए 3 दशक हो गए, लेकिन मैं 13 साल रहा हूँ साथ, 87 से 2000 तक। 2000 में मैंने हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि इनके जो गन्ने का बीज बोया जावा था वो लिख रहा था बीघे में 500 कुंटल। हमारे जो बीज बोया जावा था वो लिख रहा था 50 कुंटल बीघे का। तो 500 कुंटल इनका, हमने कहा भाई बीज कहाँ से आ रहा था रे 500 कुंटल? तो हमें कहा गया कि नहीं, हमारे तो वही बीज है जो, जब तुम्हारे ये बीज है तो तुम्हारे प्लॉट कहाँ से लिए जा रहे हैं, तुम्हारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे घेर कहाँ से बन रहे हैं? क्योंकि 50 कुंटल काट के तो कर्जा पूरा नहीं हो रहा था। तो हमारी बात का जवाब नहीं हो पाया था। कुछ और बात थी जो बात खोलने की नहीं है। चौधरी की और मेरे बीच की बात है, चौधरी दुनिया में नहीं है, इसलिए बात को नहीं खोलूँगा। तो अब ये जो है, किसान का भला करने का इनका उद्देश्य कभी नहीं था। ये अपनी इनकी जो स्वार्थ है, अपना पैसा कहाँ से आवे, खर्चे कहाँ से आवे, अपना कहीं से टिकट का जुगाड़ ले, कहीं से राज्यसभा की सीट आवे, ये अपने स्वार्थ है इनके। किसान से इनका कोई संबंध नहीं है। सिसौली में इनकी हैसियत अब 87 की जो ओरिजिनल हैसियत थी जब यूनियन शुरू हुई, उसकी 50-100 गुनी इनकी हैसियत हो गई है। सिसौली में कोई और किसान भी अगर हो जाता, यूनियन के नाम पे बहुत लोग मरे हैं, उनमें से किसी की हैसियत बढ़ जाती, हमें संतोष होता, लेकिन किसी की नहीं हुई। ये कहते हैं कि किसान की हालत ख़राब, मैं भी कहता हूँ किसान की हालत ख़राब। पूरी दुनिया का किसान जो है उसकी वही हालत जो हिंदुस्तान में किसान की है, लेकिन इनकी हालत बढ़िया होती जा रही है। ये कौन सा फार्मूला है? और जब इनके पास फार्मूला है, कोई मंत्र है इन पे, तो उस मंत्र को किसान को देवें। ये सरकार की दवा करने का नू कह मैं इसका इलाज कर दूंगा, दवा दूंगा सरकार को, दवा तो इनके पास है। ये दवा खुद खावें, अपनी हैसियत बढ़ावें, दवा किसानों बांटो, 1-1 ml 2-2 ml किसानों बांटो। भाई तुम्हारी 20 गुनी 30 गुनी बढ़ गई, किसान की भी 2 गुनी 4 गुनी हैसियत बढ़े। लेकिन ये किसी के लिए नहीं, ये तो इसके नाम पे इन्होंने दुकान चला रखी, वो दुकान चल रही, चौधरी साहब की औलाद के नाम पे इनका काम चल रहा है, लेकिन ये इस योग्य है नहीं। और ये धीरे धीरे पोल इनकी खुल रही है, टाइम लगेगा। सिसौली में सिसौली वालों ने जिस तरह से इन पर रिपोर्ट हुई है,
दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ये कभी नहीं हुआ, ये नया काम जुड़ गया है। इनके सामने लोग आने लगे हैं। शर्म लिहाज जो कुछ था बिरादरी का खाप का, उस शर्म लिहाज को इन्होंने खुद उतरवारे लोगों पे से, बस इन्हें फेस करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी। लगभग 13 साल किसान यूनियन का हिस्सा रहे, उसके बाद इन्होंने छोड़ दी और आज ये बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से किसान यूनियन किस ओर जा रहा है। लगातार इसी तरीके से मुद्दे की बात होती रहेगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एडवांस इंडिया नेटवर्क के साथ।